तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि मैंने मुंबई को किस तरह से एक्सप्लोर करा, फिर दूसरी लोकेशन लोनावला को एक्सप्लोर करा। अब मैं सबसे खास लोकेशन जिसका नाम है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर जाने वाला हूँ। दोस्तों, सोचा तो मैंने एक साल पहले था, क्योंकि पिछले साल मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो नासिक में, वहाँ गया था। उस दिन मैंने सोचा था कि अगले साल सावन के महीने में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूंगा, लेकिन हम लोग सीधा मंदिर तक नहीं जा रहे हैं, हम लोग ट्रैक करके जाएंगे। ट्रैक जो स्टार्ट होता है, 2 ट्रैक हैं वैसे तो, लेकिन जो आसान रास्ता है, एक तो मुश्किल है, एक आसान है, वह खंडास गांव से स्टार्ट होता है। तो वहां पहुंचने के लिए मैंने पता करा भी वहां कैसे जाना है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुंबई आए हो, मुंबई से करजत स्टेशन है, वहां की ट्रेन ले लीजिए। तो मैं तो लोनावला आया हूँ, तो मुझे लोनावला से करजत की ट्रेन लेना है। करजत से फिर नारियल की ट्रेन लेंगे और वहाँ से टमटम वगैरह मिलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। 30 किलोमीटर है खंडास गांव। तो सबसे पहले हम यहाँ से नारियल पहुँचेंगे, वो मैं आपको पूरा बताऊँगा रास्ता। उसके बाद वहाँ से जो भी साधन मिलेगा, वहाँ से खंडास गाँव पहुँचेंगे और फिर ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रेन जल्द ही लोनावला स्टेशन आने वाली है, जहाँ से हम करजत जाने वाले हैं। प्रगति एक्सप्रेस है ट्रेन का नाम, कुछ ही देर में आने वाली है। चलिए स्टेशन पर चलते हैं। भाई जितना मर्जी भाग लो, अब तो ट्रेन हमारी मिस हो गई है। लेट उठोगे तो क्या ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। एक बार फिर हम लोनावला तो पहुंच गए, लेकिन मैं सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ने वाला था करजत की। करजत से नारेल, नारेल से खंडास गांव, और फिर हम ट्रैक करने वाले थे भीमा शंकर, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया। लेकिन हमारे कुछ मित्र समय से नहीं उठे, नाम तो मैं नहीं लूँगा, जिसके कारण हम वो ट्रेन मिस कर बैठे। अभी अभी गई है, 5 मिनट हो गए हैं। जो अगली ट्रेन है वह 2 घंटे बाद आने वाली है। तो ये जो लम्हा था, क्योंकि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने का प्लान मेरा था, बाकी मेरा साथ ये मेरे दोस्त वगैरह देने वाले थे। तो बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा इस वक्त आ गया था। मैं काफ़ी देर के लिए शांत बैठ गया था, लेकिन मेरे दोस्त हैं सुमन, उन्होंने बताया कि ठंडा हो जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा ट्रैक करेंगे, हर चीज़ वहाँ की अंजाम देंगे। तो मेरा दिमाग थोड़ा गुस्सा शांत हुआ जा करके। कई बार ट्रिप में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, लेकिन फिर से भाई पक्के दोस्त हैं, फिर से मित्र बन जाते हैं। तो मैंने प्लान बनाया भाई 2 घंटे बाद जब अगली ट्रेन आएगी, एक तो मिस ही कर बैठे हैं, जब हम 2 घंटे में क्यों ना जो हम नाश्ता करने वाले हैं नरेल में, उस जो ब्रेकफास्ट है उसको यहीं अंजाम दें। तुरंत हमारे जो खाने पीने के शौकीन हैं आलोक, उनके दिमाग में आया लोनावला रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत ही फेमस दुकान श्री उडुपी फास्ट फूड, इसका हमने जो भोजन है वह तो मिस ही कर दिया लोनावला में, चलो इसको कवर कराते हैं। भाई जिसको जिसका शौक होता है, तुरंत आलोक ने ऑर्डर दिया और हमारा ऑर्डर कुछ ही देर में आ गया। बहुत ही फेमस दुकान है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है और महाराष्ट्र का जो फेमस व्यंजन्स हैं वह भी काफ़ी मिलते हैं। तो हमने ऑर्डर करे हैं, आप देख सकते हैं, इडली ऑर्डर करा है, और मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है पोहा, उसको यहाँ पर ऑर्डर किया गया है, और भी काफ़ी आइटम ऑर्डर करे हैं। हमने इसका एंजॉय करा और फिर से हमारी मित्रता हो गई और हमारी ट्रेन इस वक्त आ चुकी है। दोस्तों, इस वक्त हमारी ट्रेन लोनावला में प्रगति एक्सप्रेस आ चुकी है। इसमें हम बैठ गए और जैसे ही चलने लगे हम करजत की ओर, तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य आने लग गए। इसको देख करके दिल काफ़ी खुश हो रहा था। कुछ देर में टनल्स भी आ जाएंगी। दोस्तों, एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिए, जब आप मुंबई पहुँचे हों तो मुंबई से आप करजत की EMU लें और रास्ते में ही आप नरेल पहुँच जाएंगे। दोस्तों, लेकिन लोनावला से पहले करजत जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा है, और फिर करजत से हमें EMU लेनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन इस वक्त काफ़ी खूबसूरत वादियों से ट्रेन गुजरती हुई और धूप हो रखी है और हम करजत पहुंच गए कुछ ही देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और करजत में सामने ही आपको EMU खड़ी मिलेगी, इस EMU में बैठ जाना है। एक एडवेंचर भी हुआ है इस वक्त हमारे साथ, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन ये तीनों दोस्त जानते हैं। दोस्तों, ट्रिप में फिर से खुशी लौट आई थी, सभी काफ़ी खुश थे, और देख सकते हैं किस तरह से हमारे दोस्त बाहर का दृश्य ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं इस वक्त एकदम जो गेट होता है EMU का, वहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं जो खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, कोई वाटरफॉल दिख जाए, गांव विलेज महाराष्ट्र के खेत दिख जाएं,
और मौसम भी बदल रहा है, देख सकते हैं बादल, वहाँ पर अंधेरा भी छा रहा है। तो इतना बढ़िया लगता है ना ये लोनावला से नरेल का रास्ता, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही इंटरटेनमेंट होता है, दिल को काफ़ी शांति इस रास्ते में मिलती है और इतनी तेज़ चलती है ईएमयू कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप नारेल पहुंच जाओगे। और इस वक्त हमारी ट्रेन नारेल में कभी भी रुक सकती है क्योंकि पहुंच गई है। दोस्तों, नेरेल जंक्शन मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की सेंट्रल लाइन पर नेरेल शहर में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। यह मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले सेंट्रल रेलवे के कल्याण कर्जत सेक्शन का एक जंक्शन है। और बहुत ही खास बात, यह माथेरान की हिल स्टेशन को जोड़ने वाली नेहरू गेज माथेरान हिल स्टेशन का शुरुआती बिंदु है, शुरुआती पॉइंट है। तो हमने नारेल स्टेशन को बढ़िया से देखा और जो यहाँ पर खाने पीने के व्यंजन मिल रहे थे उसको देखा। तो इनसे पूछा भाई टमटम कहाँ मिलेगा खंडास गांव का, तो इन्होंने बताया भाई आप इस साइड आ गए हो रेलवे स्टेशन के, आपको रेलवे स्टेशन पार करके दूसरी तरफ जाना है। तो हम दूसरी तरफ आ गए, पानी वगैरह की बोतलें ले ली। तो यहाँ पर काफ़ी टमटम खड़े थे लेकिन उनसे कोई बात नहीं बनी। फिर यहाँ पर काफ़ी ऑटो भी खड़े थे, तो हमने भाई बात करी, आलोक ने चर्चा करी, बहुत अच्छी जानते हैं बात करना। तो हमने 500 रुपये में तय कर लिया खंडास गांव जाना, लेकिन 25 किलोमीटर भी था और स्पेशल ऑटो करके जाना था तो हमें ज़्यादा नहीं लगे भाई, 4 लोग थे। और जैसे ही रास्ता स्टार्ट हुआ नारेल से खंडास गांव का, इतनी दिल में खुशी हुई ना मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हमारा सामना पहले नदी से हुआ, इतना साफ पानी था कि दिल खुश हो गया। फिर ऐसा रास्ता था जिसका मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया। कैसा लग रहा है भैया आलोक? बता। मस्त। और आपको रविंद्र जी? बहुत बढ़िया लग रहा है, मस्त। बस यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा है और बारिश हो नहीं रही है, तो इसमें थोड़ा हमारा बारिश का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करें कि बारिश हो जाए, हमारी ट्रिप कंप्लीट हो जाए। इंतजार जारी रहेगा बारिश का। हम यहाँ पे हैं बेसिकली। असल में दोस्तों, हम महाराष्ट्र मानसून के सीज़न में घूमने आए हैं और हम लोनावला गए, मुंबई घूमे, लेकिन हमें जो बारिश है उसका एक्सपीरियंस नहीं मिला क्योंकि बारिश हुई नहीं। और उसका इंतज़ार हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ ना, जो नारियल से खंडास गांव का रास्ता है वह इतना शांत है, इतनी हरियाली भरा है कि मैं बता नहीं सकता, इतनी खूबसूरत है। आप खुद ही देखिए कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है और इतने खेत हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और सामने पहाड़ भी दिख रहा है। और कई बार ब्रिज आ जा रहे हैं और छोटी छोटी नदियों का पानी अपनी ओर हमें खींच रहा है, भाई आप नहा लीजिए, इतना साफ पानी है। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि नारियल से खंडास गांव का रास्ता इतना बढ़िया होगा। और इस वक्त हम खंडास जो गांव है उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। जो ये 1 डेढ़ घंटे का सफ़र था ना, 25 किलोमीटर का 1 घंटे का सफ़र, दोस्तों इसने दिल खुश कर दिया। एक जो ऑटो राइड है होती है ना, उसका एक अलग ही एडवेंचर हुआ, क्योंकि इतनी बढ़िया हवा हमारे फेस पे लग रही थी और इन चीज़ों का हमें पता भी नहीं लगा और हम खंडास गांव के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए। तो खाने पीने का सामान आप ले लीजिए इस गांव में, क्योंकि ट्रैक में मिले ना मिले काफ़ी शॉप्स आपको खंडास गांव में मिल जाएंगी। तो मैंने तुरंत आलोक को भेज दिया, जाओ भाई खाने पीने का सामान ले लो, रास्ते में तो भूख लगने ही वाली है। तो जो भी आपका मनपसंद सामान हो, जो भी दुकान पे अवेलेबल हो, वो ले लीजिए। और यहाँ पर मैं वाटरफॉल छोटे छोटे देख रहा हूँ, गांव के लोगों को भी देख रहा हूँ किस तरह से वे नदी के पानी से कपड़े धो रहे हैं। यानी विलेज लाइफ को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम खंडास गांव पहुंचे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। पीने का सामान ट्रैक के लिए, चलो। अच्छा दोस्तों, नहीं तो दोस्तों, ऑटो वाले भैया हमें उस पॉइंट पर छोड़ने वाले हैं जहाँ से भीमा शंकर जो ट्रैक है वह स्टार्ट होता है। बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग और बस देख करके लग भी रहा है कि और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी हंसी देख करके हम काफ़ी खुश हो गए भैया की। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ भीमा शंकर ट्रैक में। नमस्कार दोस्तों।